हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जब चित्र में दर्शाए अनुसार एक ऊर्ध्वाधर खोखले चालक बेलन की अक्ष के अनुदिश एक चुंबक को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो पहला विकल्प दिया गया है, बेलन में धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी, जैसा चित्र में देखा जा सकता है। दूसरा विकल्प है, चुंबक जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वेग से अधिक त्वरण के साथ गति करता है। तीसरा, बेलन गर्म हो जाता है। चौथा, यदि बेलन बहुत अधिक लंबा हो तो चुंबक की चाल निरंतर बढ़ती है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, लेंज के नियम पर आधारित प्रश्न। समझते हैं बच्चों लेंज का नियम क्या कहता है। तो बच्चों लेंज का नियम ये बोलता है कि किसी भी कुंडली में बच्चों जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बच्चों फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। तो ये जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, ये उसी का विरोध करना चाहता है। तो देखिए बच्चों, अगर ये कुंडली है और यहां पर एक चुंबक लगाई गई है, ये उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो बच्चों जैसे कुंडली को अगर इधर ले जाएंगे तो इस कुंडली के सापेक्ष बच्चों फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो एक कुंडली ये चाहेगी बच्चों कि फ्लक्स जो कि बढ़ रहा है इसको कम करना चाहेगी। अगर इसको कम करना चाहेगी तो इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो कि इस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करे। तो बच्चों अगर ये बढ़ रहा है तो इसको कम करना चाहेगी और कम हो रहा है तो इसको बढ़ाना चाहेगी बच्चों, किसको? फ्लक्स को। तो ये बताता है बच्चों, लेंज का नियम बताता है बच्चों। तो इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, ये कुंडली, इसको कुंडली के रूप में मान लेते हैं बच्चों बेलन को, और यहां से बच्चों एक चुंबक आ रही है v वेग से। तो देखिए बच्चों, इस कुंडली के सापेक्ष बच्चों फ्लक्स बढ़ेगा। तो लेंज का नियम बोलता है कि जिसकी वजह से जहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ये प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिसकी वजह से उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करना चाहिए बच्चों। ये किसकी वजह से हो रही है? फ्लक्स के बढ़ने की वजह से धारा प्रेरित हो रही है। तो ये क्या चाहेगी कि फ्लक्स कम हो। तो धारा को इस प्रकार प्रवाहित करेगी कि ये बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करेगी। तो इसमें धारा होगी बच्चों कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए धारा की दिशा इसमें कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब अंगूठा अपना ऊपर की ओर होना चाहिए बच्चों, उल्टे हाथ का, बाएं हाथ का अंगूठा, जिससे कि धारा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो कि ये फ्लक्स का जो परिवर्तन हो रहा है इसका विरोध करे। तो बच्चों अगर यहां पर बात की जाए जी की, तो अगर चुंबक के जी, चुंबक के लिए देखिए यहां पर इसके लिए चुंबक पर जी लग रहा होगा और इसका त्वरण जो है वो ए एम है। तो देखिए बच्चों, ये चुंबक का जो त्वरण होगा ये होगा जी ऋण ए करंट। मतलब बच्चों यहां पर सीधी सी बात यह है कि इस चुंबक का त्वरण जी ना होकर जी से कुछ कम होगा, क्योंकि ये कुंडली धारा इस प्रकार प्रवाहित कर देगी कि इसको पास आने से ये विरोध करेगी। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक तो गिरेगी, लेकिन इसका त्वरण जी ना होकर जी से क्या होगा? कुछ कम होगा। तो देखिए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। देखिए बच्चों, पहला विकल्प है बेलन में धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी, ये सही बताया है बच्चों। चुंबक में जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड से अधिक त्वरण के साथ गति करता है, तो बच्चों ये गलत है। इसमें जो त्वरण होगा वो जी से कम होगा बच्चों। और दूसरा बच्चों, तीसरा बेलन गर्म हो जाता है, तो बच्चों यहाँ पर गर्म और ठंडा का कोई लॉजिक नहीं बनता बच्चों। यदि बेलन बहुत अधिक लंबा है तो चुंबक की चाल निरंतर बढ़ती है, तो बच्चों ये विकल्प भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।